So, hello friends, my dear students. Once again, we are going to start a new topic of parallelogram of vector addition. It is a very new. देखिए my dear, ये टॉपिक ऐसा है, इससे पहले हमने 3 वीडियो वेक्टर्स के ऊपर बनाए थे जिसके अंदर हम लोगों ने एडिशन से थोड़ा सा फैमिलियर हो गए थे। आज का जो लेसन प्लान है बहुत इजीली कंफर्टेबल है, बट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी कंपलसरी बिकॉज एडिशन के तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम ऐड कर सकते थे, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि अगर मान लिया कि आपको एंगल बहुत नोन एंगल दे दिया, यानी फैमिलियर एंगल क्या होता है 30 डिग्री 45 60 90 ऑलमोस्ट 120, इस टाइप के अगर एंगल्स मिल गए आपको और आपको किसी दो वेक्टर को जोड़ना है, सो जस्ट गो थ्रू दिस एनालिटिकल एनालिसिस टुडे क्लास, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फुल इंथुसियाज्म एंड द फुल एनर्जी। चलिए फिर से वही तरीके आराम से कॉपी पेन निकालिए और एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए। ये बहुत ईजी भी कह सकते हैं और सभी बच्चों को समझ में भी आने वाला, और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। So let's start. So this is the analytical parameters of, my dear, analytical parameters of parallelogram of vector addition. देखिए, अगर हमको parallelogram of vector addition करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या था, parallelogram of vector addition. So देखिए, अगर मान लिया माय डियर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करना था तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जो वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से देखा था माय डियर। तो इसलिए मेरा सबसे स्ट्रांगली रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इससे पहले वाले वीडियो को देख लें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। डेफिनेटली मतलब आपको थोड़ा डेप्थ समझ में आ जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट का क्या है और भी ज़्यादा डेप्थ समझ में आएगा। तो इसलिए जस्ट गो डायरेक्ट इसके ऊपर ना आके हम लोग उसके पहले उसके ऊपर आराम से उसको देखें एंड नाउ इस वीडियो के ऊपर फोकस करें। बहुत ईजी है ये तो। सो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है एनालिटिकल मेथड है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर जैसे मान लिया मैंने कोई दो वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर हमारा क्या है ए है एंड नाउ द सेकेंड वेक्टर विल बिकम व्हाट, दिस इज बी, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर हमारे पास कितने वेक्टर है, दो वेक्टर है ए और बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा माय डियर। सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा क्या, थीटा। अगर मान लिया मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालना है, इसमें एंगल ए और एंगल बी है ये, और ये क्या है माय डियर अपना, ये थीटा है। नाउ अगर ये ए और बी और थीटा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो हमको निकालना है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। देखिए, पैरेललोग्राम के लिए पहले ही लेक्चर में बता दिया दोनों वेक्टर किससे जुड़े होने चाहिए, उसके टेल से जुड़े होते हैं। अगर मान ले मेरे पास ये वेक्टर है तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस इज रिजल्टेंट, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ अगर हमने क्या किया, इस ए को ऊपर शिफ्ट कर दिया, दिस वन, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर ना। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ मतलब क्विक सा ये वीडियो क्लियर कर लेंगे आज की। तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, तो ये ए और ए आ जाएगा और ये बी और अपना ये बी है। दिस इज लुक लाइक अ पैरेललोग्राम आइडिया। अब एनालिटिकल मेथड से हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। दिस इज अलजेब्रिक अप्रोच। सो क्या करते हैं हम लोग, बेसिक ज्योमेट्री करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब जैसे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। And now this will be the theta here, so this is again the theta, because why it is theta? देखो ये भी क्वेश्चन है कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है। देखिए ये पूरी की पूरी शिफ्टिंग हो रही है। देखो ये बी ए के साथ ऐसे आगे जा रहा है, तो जितने एंगल से ये जा रहा है एडजेसेंट एंगल इसका क्या हो जाएगा उतना पे, थीटा। चलिए बहुत बढ़िया।
अब अगर मान लिया हमने बी कर लिया है तो इस बी का ये ए है, ये बी है, ये थीटा है. सो नाउ विल बिकम दिस विल बी बी साइन थीटा एंड दिस विल बी बी कॉस थीटा. अगर हमने इसको ट्रोमेटिकल एनालिसिस में, देखो ध्यान से सुनो, इसमें कुछ करना नहीं था. जैसे मान लिया मैंने ये था लिया हुआ और ये लिया हुआ था, यही तो था. तो अगर मान लो ये मेरा थीटा है और ये मेरा बी है तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा और ये मेरा क्या हो जाएगा ये बी कॉस थीटा ही तो होगा. तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ले लो आप और ये ई ले लो आप. तो दिस एंगल इज व्हाट बी सी ई. दिस इज द एंगल बी सी ई. क्लियर है ना, ये चीजें आ गई. देखिए अगर हमारे पास ये एंगल है, यहाँ पे कितना आ रहा है बी कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आ रहा है अपना ए, यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे बी. तो ए के साथ ए आ गया, बी के साथ हमारा बी आ गया. दिस इज द थीटा, ये आर आ गया. तो अब ये कितना आ जाएगा बी साइन थीटा और ये कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा. ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये बी है. ये कितना आ जाएगा बी साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा बी कॉस थीटा. अगर मान लो मेरे को यहाँ के एनालिसिस से निकालना है रिजल्ट का, तो यहाँ से हमको दो चीजें आती है. एक तो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा ए. अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके ऊपर दो मोड लगाते हैं, इजी है. सो ए स्क्वायर प्लस व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. माय डियर, दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हो गया. और अगर मान लिया, क्योंकि एक वेक्टर है, देखिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा. अगर ये दो कोई वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट भी अपना क्या होगा, एक वेक्टर होगा. नाउ माय डियर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि हमको किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम उसके ऊपर क्या निकालते हैं, मोड लगा देते हैं. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. नाउ the second parameter in this analysis is what? You have to find the angle also. Again, this is the theta and this angle makes with the x-axis to the resultant. The angle makes with the angle alpha makes with x-axis from the resultant. Resultant से x-axis के बीच का एंगल कितना है? This is alpha. Now here we my dear tan alpha. This is alpha. Now what? Alpha. So tan alpha is equals to, ये एंगल हमेशा किसके किसके बीच में बनेगा, रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच. सो दिस इज tan alpha. Tan alpha will be what? This is again b sin theta formula upon a plus b cos theta. बहुत बेसिक है ये तो. So, एक वेक्टर, बिकॉज देखिए दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो भी एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो भी एक वेक्टर होता है. और वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका ये है और डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है. इससे पहले हमने स्केल मेथड किया था, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस पे मैं स्केल किया था. जब आप स्केल मेथड के ऊपर काम किए थे तो आपने पूरी तरह से उसको देखा था. अब हम क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे. फॉर इजी कैलकुलेशन होता है इसका. तो आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा. टेन अल्फा कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. देयर आर टू बेसिक फॉर्मूलाज दैट कैन बी अप्लाई एवरीवेयर वेयर द वेक्टर इज इन्वॉल्व्ड. जहां भी आपको किसी दो वेक्टर को माय डियर अगर एडिशन करना है, यू जस्ट गो थ्रू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ध्यान रखना, ये मेथड जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव कैलकुलेटर. सो तो थीटा की जो वैल्यू है ये बिल्कुल नॉन फैमिलियर वैल्यू होती है. अधिकांश क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नॉन ही होता है. समटाइम्स आपको थीटा भी दिखाएंगे कि एक चीज प्रॉब्लम है. देखिए एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लिया मेरे को अगर इसी का प्रूफ करना हो तो क्या मैं कर सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा. आई थिंक आप भी कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा. देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है अपने को बेटे. अगर मान लिया मेरे पास ये चीज है तो मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये डी है, ये बी है और ये ई है. ये ट्रायंगल दिख रहा है.
और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू थी बी साइन थीटा और इसकी वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा और ये हमारा मोड ऑफ आर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट दिस, ये कौन सा मेथड लगाया मैंने, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से ही प्रूफ। देखो एक बात मैं और आज कहना चाह रहा हूं, भले ही रिजल्ट इस टर्म में आ रहा है, भले ही रिजल्ट इस टर्म में आ रहा है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है माय डियर। अब यहां पर बिल्कुल फोकस कीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए, पेन कॉपी छोड़िए और ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। माय क्वेश्चन, इसका फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन यही तो बेस है, ये यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल, वन साइड इज परपेंडिकुलर और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने लगा के सॉल्व किया। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर टू अप्लाइंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। माइट देखिए यहां पे बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुआ है, यानी समटाइम्स हो सकता है कि यहां पे साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, कॉस थीटा मिनिमम हो जाए, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई बी और ए। तो नॉर्मली यू कैन अप्लाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज अगेन आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का ये फॉर्मेट है, इट्स नो प्रॉब्लम, बट अप्लाई आपने क्या करा है, नॉर्मल 7th 6th 7th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके फाइन, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज नॉर्मल बेसिक, ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो रहा है। यानी सर इसका मतलब ये तो निकल रहा है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग नॉर्मल बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, पाइथागोरस आप अप्लाई कर रहे हैं, यहां भी इस फॉर्मेट में लाने का मतलब है पाइथागोरस लगाना। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर में से इसको कॉमन ले लेंगे अपन। तो एक तो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज बी स्क्वायर, अगेन दिस विल बी द 2ab कॉस थीटा, ये, और यहां पे हमने दे दिया इसका मैग्नीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो कैसे प्रूफ हो गया, 2 मिनट के अंदर में प्रूफ हो गया। और ये तो अपन इसका क्या निकाला, एंगल निकाला है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है मैंने, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है इन द फिजिक्स, बट आया कहां से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। यानी वेक्टर के एडिशन को, के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का एक सबसे बेसिक फंडामेंटल जॉब क्या आ गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंडिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर, जो कि यहां भी आपने वही अप्लाई किया बेटा। तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, कंसेप्ट को बिल्कुल पकड़ के चलिए, मतलब होल्ड हो जाएगा इससे आपका। क्लियर हो गया, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से। कोई देखिए इस पे नॉर्मल क्वेश्चन भी आए हैं, हमने वेक्टर के ऊपर बहुत रिसर्च कर लिया है अभी। तो इस चीज के लिए अभी क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह भी है, पिछली बार भी मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया है। पहले तो बेसिक कर लेते हैं आराम से, ठीक है ना। मान लिया मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन, काम देगा ये तो। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक रख लेते हैं, ठीक है, मैंने यहां पे एक ब्लॉक रख लिया है, बड़ा बेसिक है, और कहता है इस ब्लॉक के किसी एक पॉइंट पे कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और उसी पॉइंट पे एंगल थीटा पे कोई 7 न्यूटन लगा रहा है, और थीटा की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। कहता है भाई फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स
फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, ये सवाल है। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या करते थे ऐसे सवालों में हम लोग, क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल, दो वेक्टर को किससे जोड़ा गया, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, दो वेक्टर को, तो बना दो आप, इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी एक वेक्टर हमारा क्या है, ए है, दिस इज 7 न्यूटन। अब मैग्नीट्यूड लोगे तो ये लोगे। दूसरा वेक्टर बी है, मान लो दिस इज 5 न्यूटन। थीटा कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। अप्लाइंग द रिजल्टेंट आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सिंपल हो गया। बोलो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, सिंपली निकल देंगे, कितना आ जाएगा 49, 25, 2a का मतलब 7, 5 cos 60 1/2 अंडर रूट। सिंपल हो गया ये तो। नॉर्मल कैलकुलेशन है, 14, 7, 35, दिस इज अंडर रूट 9 और ये 10, 109, दिस इज आर। इतना हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज न्यूटन। कैलकुलेशन ठीक है। 7 का स्क्वायर दिस इज 49, 5 का स्क्वायर दिस इज 25। अब कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5 cos 60, दिस इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ 5, ये आ गया रिजल्टेंट। सर यहाँ से एंगल भी आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, ये दिस इज द एंगल अल्फा। सो tan अल्फा विल बिकम व्हाट, 5 साइन, देखिए ये 5 हो गया ना, तो ये भी 5 होगा ना, फिर से एंगल बन जाएगा ऐसा, तो 5 साइन 60 डिग्री प्लस 7 5 cos 60 डिग्री। व्हाट डू मीन 5 साइन 60, अब तो कैलकुलेशन है, फिर आप कर लोगे √3/2, 7 प्लस 5 cos 60 की वैल्यू आगे कितनी, 1/2, ठीक है। सो बेसिकली अल्फा विल बिकम व्हाट, दिस इज tan इनवर्स 5√3/2। अब ये कितना आ गया अपना, 7 प्लस 5/2, एक आंसर ही हो गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे इसको आराम से, फाइन हो जाएगा। ये बहुत आसान था, इजी कैलकुलेशन था। यहाँ पे हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो हमने उसको क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, और दूसरा हमने उसको क्या निकाल लिया, उसका डायरेक्शन निकाल लिया। क्लियर है माय डियर, ओके फाइन। कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम देख ले, आइए। चलिए, अब कह रहा है इस टाइप का सवाल हो गया है, ये तो आया हुआ है। जैसे मान लो कहता है कि कोई पार्टिकल है, चलो हमने 3 एक्सिस ले लिया है ना, एक्स एक्सिस ऐसे कर लो, हमने मान लो डायरेक्शन कुछ ऐसा लिया है, ऐसा ले लिया, तो इधर हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, इधर हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन है। एक वर्टिकली अप हो गया, दूसरा वर्टिकली डाउन हो गया, ठीक है। कोई पार्टिकल है मान लीजिए जो कि इस डायरेक्शन में 12 मीटर कवर करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में 8 मीटर, और वर्टिकली अपवर्ड उसके बाद 9 मीटर।
particle covers 12 meter towards east, 8 meter towards north, and 9 meter vertically upward. Find the magnitude of sum of these displacements. बिल्कुल, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स, इस डिस्प्लेसमेंट का सम क्या होगा। पहला किधर गया 12 मीटर ईस्ट, उसके बाद किधर गया 8 मीटर, उसके बाद किधर गया 9 मीटर। क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए मैंने फिर भी कहा आपको कुछ नहीं दिख रहा, सर फार्मूला कहां से लगा, ए बी सी, तीन वेक्टर है। मैंने बार बार बोला है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, दिस इज द अंडर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वेयर द फार्मूला कम्स। ये कहां से आया है फार्मूला, ये फार्मूला आया बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। आप भी आराम से एडिशन वेक्टर अप्लाई किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, पाइथागोरस काम खत्म। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, दो वेक्टर है, इसको आप आराम से ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अच्छा एक बार ध्यान रखना, ये भी 90 डिग्री होगा, यस, क्योंकि ये एक्सिस है, 8 मीटर इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, ये 12 मीटर है और ये दिस इज 8 मीटर, तो इनके बीच ये 90 डिग्री सॉल्व हो रहा है, इनके बीच में भी 90 डिग्री ही बन रहा है। और जैसे वन साइड के साथ एक एंगल 90 डिग्री होता है, वैसे ही पाइथागोरस अप्लाइकेबल है। मेरा मतलब यह है कि पाइथागोरस आता है, बट फील आ जाना चाहिए कि यस सर यहां मैं पाइथागोरस लगाऊंगा और बना लूंगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे को, बस सीधा पाइथागोरस लगा लिया, बिकॉज मेरे को एक एंगल 90 डिग्री दिख रही है, एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसके बीच में हमने लगाया, तो बहुत सिंपल सवाल बन गया फिर तो मेरा। जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने ओ दे दिया है माय डियर, यहाँ ए, यहाँ पे बी, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे मैंने सी दे दिया, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट विल हैपन, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है हमारा ए है, और यहाँ पे क्या है हमारा ए और बी, बिल्कुल फोकस कर लो, यहाँ पे काम आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री माय डियर। अब एक बात आप समझ लीजिए, जहां 90 डिग्री है वहां पे क्या लो, मैंने बार बार बोला हूं, भले ही फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है अंडर रूट के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो, लेकिन इस फार्मूला का ओरिएंटेशन क्या है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम माय डियर। तो पाइथागोरस का कंडीशन है वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना, मिल तो गया। तो अब ये मिल गया तो एक ट्रायंगल कैसा फॉलो, भले ही ऐसे दिख रहा है, डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है, बट है ये 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो क्योंकि एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो ये अगर ये 90 डिग्री फील आ रहा ना, अगर ये 90 डिग्री है तो हमने OB का स्क्वायर निकालना है, तो OA का स्क्वायर प्लस क्या हम AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल लिख सकते हैं सर। तो अंडर रूट भी कर सकते हैं, अगर मान लो मैंने OB लिख लिया तो अगर ये अंडर रूट हो रहा है तो कितना कितना का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 प्लस 64, 8, 10 और 2, दिस इज OB, ये आ गया इतना मीटर, आराम से निकाल सकते हो। नाउ दिस विल बिकम OB और जिसकी वैल्यू है अपने पास 208, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर, ठीक है फाइन। अब अगेन क्या करोगे, आप यहां पे जोड़ दो, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया तो कोई बात नहीं है, अगला OC निकालते हैं, नेट तो यही हो जाएगा। तो 208 प्लस 81 तो कितना आ जाएगा 9, 8, 2, ठीक है ना, 8, 1, 9, 8, 2, दिस इज 17 मीटर। तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 17। जब भी कभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस ढूंढना है। पैरेललोग्राम का कोई भी सवाल बन जाएगा, मैं क्लियरली कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अरे आपके पास, आप सोचो तो आपके पास फार्मूला भी जो आया था, ठीक है ना, ये फार्मूला है मान लिया, तो ये फार्मूला अगर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो बोर्ड के लिए तो कोई बात नहीं, आप रट लो ना इसको।
बट कंपटीशन के लिए आपके कहाँ तक रटने जाओगे, वैसे करते करते आपको याद हो जाएगा, डजंट मैटर, ये इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर मैंने रूट लगा देना है, याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओरिजिनेशन याद रखो आप, आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही एनालिटिकल मेथड होता है जो है बेसिक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। ये भी आया है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद ही। अगर मान लिया हमारे पास ठीक है मैक्सिमम हो जाता है, इसके अभी भी केस देख लेते हैं, पहले ये क्लियर हो गया अच्छे से। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो, आपको यूं सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। बस दिस इज द वैरायटी, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एनालाइज कर जाओ कि अच्छा इस बेस पे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, एक ही आइडिया है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे भी सवाल आए थे यहां से कि जैसे मान लो कि कोई दो वेक्टर है, देखो टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and their resultant, two vectors of equal magnitude and their resultant is also same, makes an angle theta with two vectors find the angle theta। अगर कोई दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और उसका रिजल्टेंट भी सेम है, तो क्या कह रहा है, उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो वो थीटा आपको निकालना है। फिर से सिंपल सवाल आ गया। मान लो कोई दो वेक्टर जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैंने ये ले लिया एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी मैंने ले लिया यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इन दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है, दिस इज ऑल्सो ए, हो सकता है। क्यों हो रहा है, मैंने फिर से बोला, देखो होता ऐसा होता क्यों है, फिर पाइथागोरस लगा लो आप, ए का स्क्वायर, ठीक है ना, होगा ही होगा। और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, दिस इज थीटा। अगेन फार्मूला पुट करो, दिस इज ए अंडर रूट ए का स्क्वायर, अब आसान हो गया ना, 2ab cos थीटा। ए बी की जगह पर क्या रख सकते हो आप, a इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर, हो जाएगा ना। देखिए आपको जहां पे भी डाउट लगे तो आप उसी समय वीडियो को पॉज करके देखो, आपको सारा का सारा आंसर मिलेगा। मैं कोई भी क्यूरी नहीं छोड़ूंगा, पूरा ट्राई है ये। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 2a स्क्वायर इंटू वॉट, दिस इज कॉस थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट, दिस इज ए। इसको इधर ले आएंगे, सिंपल कैलकुलेशन बनाते हैं, ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, दिस विल बी अगेन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 माइनस कितना 1, तो माइनस 1/2 एंड दिस विल बिकम कॉस 120 डिग्री। सो द थीटा आंसर इज 120 डिग्री। क्लियर है? अगर दो किसी वेक्टर का हमने क्या किया है, हमारा जो साइड्स है एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट भी अगर सेम है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज व्हाट, दिस इज 120 डिग्री। इज इट क्लियर? इजी है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान लेक्चर, ये मतलब बहुत आसान लेक्चर होता है, बट इसके अंदर में क्या, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान होते हैं। आपको पूरा बेसिक पकड़ के चलना है
ये कुछ पता हो या ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ पूरे लेक्चर में, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे ध्यान दीजिए, 90 डिग्री अप्लाई कीजिए और काम खत्म कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे भी सवाल हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन यूं ऐसे भी थे। कहता है कि कोई दो वेक्टर है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक 3 न्यूटन का लगा रहा है। कोई दो वेक्टर है, एक 2 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। उन दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। कहता है कि अगर जो स्मॉलर वेक्टर है उसकी वैल्यू डबल कर दी जाए, जो एक वेक्टर है उसकी वैल्यू डबल कर दी जाए तो उसका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये सवाल आया हुआ है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। सवाल क्या हुआ कि जैसे मान लिया हमारे पास दो कोई वेक्टर है, टू फोर्सेस P and Q having magnitude 2 Newton and 3 Newton, 2 Newton and 3 Newton makes an angle theta, two forces P and angle having magnitude 2 Newton makes an angle theta if Q vector is doubled, then the resultant of the vector is also doubled. Then find the angle is 30 degree, 60 degree, 120 degree, 90 degree। आराम से पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बन जाएंगे सवाल ये। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैविंग मैग्नीट्यूड 2 एंड, ऐसे क्वेश्चंस के एक लैंग्वेज होते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि मान लो कोई दो फोर्सेस है, टू फोर्सेस पी एंड क्यू विच आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। तो मैंने ऐसे लिया टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैविंग मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड विच आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो मैक्स एन एंगल थीटा। आप सिंपल सा ये समझ लो कि जैसे मान लो कि कोई दो फोर्स है, मान लो इसी पॉइंट पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे P लग गया, यहाँ पे Q लग गया, एक दे रखा है 2 न्यूटन, एक दे रखा है 3 न्यूटन अभी तो, और दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है थीटा। इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ये 0 ले लो, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R। दो वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होता है। अब तो 2 न्यूटन की जगह 2F ले लो, ज़्यादा अच्छा है, 2F और यहाँ 3F, और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे 2F ले लो और यहाँ पे 3F ले लो। अब इसका एंगल कितना, रिजल्टेंट R हो जाएगा ना। देखिए टू फोर्सेस P एंड Q हैविंग मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F, तो इसका रिजल्टेंट पहले आप निकालो आराम से। तो रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, फिर से फार्मूला है आपके पास, तो R स्क्वायर निकाला मैंने, तो क्या लिखते हैं, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2F इंटू 3F इंटू cos थीटा। इज इट क्लियर माइंड? अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अगेन आई एम जस्ट सेइंग, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का जो बेस है वो है पाइथागोरस थ्योरम। मैंने रिजल्टेंट फार्मूला हमारे पास था पैरेललोग्राम का, मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, 2F स्क्वायर। सो आफ्टर इजी कैलकुलेशन 4F स्क्वायर
ये कितना हो, देखो 9f स्क्वायर, 3 to the 6f square, and this will become what? Cos theta, and this is the value of r square. Now again the question is asking if the q vector is double, now q की वैल्यू डबल हो गई यानी 6f हो गया, p हमारा वही रह गया, तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया, तो दिस इज 2r का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो 2 का स्क्वायर f का 6f का स्क्वायर प्लस व्हाट 2f इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2ab प्लस 2 इंटू 2f इंटू cx इंटू। क्लियर है? अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देखिए सिंपल है ना, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर, क्लियर है? ये क्लियर है अच्छे से? इसे देखो ना, पहले क्या था हमारे पास r था, तो हमारे पास दो वेक्टर थे p और q, ये दो वेक्टर थे हमारे पास। अब अगर मान लिया हमने दो वेक्टर है तो हमने उसका रिजल्टेंट निकाल लिया, क्योंकि थीटा तो हमको निकालना ही है। फिर वो कह रहा है दूसरे में कि अगर क्यू वेक्टर हमारा डबल हो गया तो कह रहा है रिजल्टेंट भी उसका डबल हो जाएगा, तो हमने ये निकाल दिया। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 6 कितना आ जाएगा 24f स्क्वायर माय डियर, और ये कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से मैं r स्क्वायर भी निकाल लूँ फिर से, तो 4f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 24f स्क्वायर cos थीटा बाई 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? दो वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू से आपको वर्कआउट कर लेना है, दोनों वैल्यू से। हो जाएगा? देखो कैसे होगा, ऊपर वाला रफ कर दूं क्वेश्चन को, ये देखिए। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा अपने को, एक बार इक्वल करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया दोनों को इक्वल कर दिया, तो इसको और इसको इक्वल करोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू 4f स्क्वायर 36f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर इंटू cos थीटा बाई 4। इधर लेके आ जाओ आप इसको, कितना आ जाएगा 13f स्क्वायर और 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 f स्क्वायर प्लस 6f स्क्वायर cos थीटा। नहीं यहाँ 12 आएगा ना, 2 भी तो है, 2ab, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4f स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 24, दिस इज cos थीटा। अगेन आई एम सेइंग, इसको आप इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा 12f स्क्वायर और ये 48 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -24f स्क्वायर cos थीटा। f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई कितनी -12/24 -1/2, अगेन थीटा इज इक्वल्स टू 120। दिस इज जेईई मेंस 2019। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इससे बहुत आसान आ जाता है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही घूमते रहेंगे इसके ऊपर। तो ये है एनालिटिकल क्वेश्चंस, आप जाके इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करें।
सारा का सारा प्रॉब्लम है, दो बातें बिल्कुल कंक्लूड कर देता हूं। जब भी कभी एनालिटिकल प्रॉब्लम अगर हमको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन माय डियर लगाना है, आपको बेसिक अप्लाई करिए कि जो फॉर्मूला जो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको कहीं और से नहीं आया है, ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिकल एनालिसिस के बेस पे ही आया है। इज इट क्लियर? इसमें हम क्विक 2 मिनट का है, स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इसको नोट कर ले आप लोग, हो जाएगा। इजी था, कैलकुलेशन था, थोड़ा कर लिया हमने, वेरी गुड गुड। सो नेक्स्ट जॉब है हमारा इसके ऊपर, स्पेशल केसेस पे थोड़ा सा देख लें। जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू जो फार्मूला है वो क्या है हमारा? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी मार्कर, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो थीटा की वैल्यू अगर मान लिया हमने एक केस में ले लिया मैक्सिमम, पहला कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है? 0 डिग्री पे। तो कॉस थीटा 0 डिग्री पे होगा, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। आगे भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से देखेंगे तो खाली एक ही जगह थीटा 0 नहीं होता है, कॉस थीटा 0 एक ही जगह पे तो होता नहीं, आगे भी हो सकता है। बट यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करना है तो अपन ये कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकली आगे भी बढ़ सकता है वैल्यू, बट हमको तो क्या पुट करना पड़ेगा? थीटा मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा 1। नाउ R इज इक्वल्स टू, अगेन आई एम सेइंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। यानी अगर हमको R निकालना हो तो सिंपल a प्लस बी। दिस इज द सिंपल सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। सिंपल सम है ये, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड था a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है b, तो ये सिंपल सम हुआ ना। समटाइम्स वी कैन रिटन एज R इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, वी कैन रिटन लाइक दैट। This is the vector sum of the magnitude of a given vector. ये वेक्टर सम हो गया, क्लियर हो गया। इसी में आ जाओ माय डियर सेकेंड पैरामीटर्स में। कह रहा है सेकेंड क्या है कि अगर मान लो मेरे को थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब पाइथागोरस। अब ऐसा हो गया, ये a और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये एंगल 90 डिग्री, व्हाट विल हैपन? ये ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, यही जन्म देता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ये बेसिक है, इधर 90 डिग्री आया, काम खत्म हो गया। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा तो आसान है, मिनिमम कॉस थीटा मिनिमम कहाँ पे होगा? -1 पे। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? कॉस थीटा वेरी मिनिमम, तो थीटा मैक्सिमम, थीटा मिनिमम, कॉस थीटा -1, व्हाट विल हैपन? R इस वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 180 -1 थीटा, तो ये आ जाएगा a माइनस b। सिंपली R इक्वल्स टू, सो दिस इज द सच काइंड ऑफ ए स्पेशल केस माय डियर। आप सभी इसको इजीली ग्रैब कर गए होंगे। आज का लेक्चर बहुत कंफर्टेबली हो गया क्योंकि इस पे सारे क्वेश्चंस भी आए थे अभी तक, जो भी मैंने पॉसिबिलिटीज इसके बेस पे जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है, मैं वो सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत मजा देगा, बहुत कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। एक बार पैरेललोग्राम पे आप होल्ड कर लें, धीरे धीरे वेक्टर्स आपके ऊपर, अब आप वेक्टर्स को अपने ग्रिप में लेना स्टार्ट कर देंगे।
वेक्टर्स आपके ऊपर कोई ज़्यादा हेडेक क्रिएट नहीं करेगा और इवन वेक्टर्स आपका इन द फिजिक्स फ्रेंड्स की तरह बिहेव करेगा आपके लिए। यानी जहां भी आप संकट में फंसेंगे, जहां भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा, यू कैन अप्लाई द वेक्टर एंड माय डियर आप बिलीव कीजिए, अगर आपके वेक्टर्स को अगर क्लियर हो गया, वाकई कंसेप्ट क्लियर है वेक्टर्स के, तो आपको फिजिक्स में बहुत मदद मिलने वाली। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसेप्ट इन द फिजिक्स इन द वेक्टर्स टॉपिक। हम लोग देखेंगे वहां पे मिरेकल ऑफ द एंगल्स। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।